नमस्कार। सी में प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें अक्सर बहुत सारा डेटा संभालना पड़ता है। अब इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है अरेज। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि सी में अरेज कितने तरह के होते हैं और आखिर ये काम कैसे करते हैं। अच्छा, एक सवाल पर गौर करते हैं। मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स के स्कोर स्टोर करने हैं, तो क्या इसके लिए 50 अलग-अलग वेरिएबल्स बनाए जाएंगे? नहीं ना, ये तो बहुत ही मुश्किल और मेसी हो जाएगा। और बस यहीं पर अरेज हमारी मदद के लिए आते हैं। तो जो 50 स्टूडेंट्स के स्कोर वाली हमारी प्रॉब्लम थी, उसका सीधा सा जवाब है अरे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके सबसे बेसिक, सबसे सरल रूप से, जिसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरे। तो ये वन डायमेंशनल या जिसे हम 1D एरे भी कहते हैं, ये है क्या? असल में ये बस एक सीधी साधी लिस्ट है। इसमें बस दो बातें याद रखनी है। पहली कि इसके अंदर का सारा डेटा एक ही टाइप का होगा, और दूसरी ये सब कुछ एक सीधी लाइन में एक के बाद एक स्टोर होता है। अगर इसे और भी आसानी से समझना हो तो सोचिए कि एक शेल्फ है जिस पर एक लाइन में कई सारे डिब्बे रखे हैं। बस यही है एरे। हर डिब्बे में एक ही तरह का सामान है और हर डिब्बे पर एक नंबर लिखा है ताकि हमें पता रहे कि कौन सा सामान कहाँ है। कितना सिंपल है। अच्छा, तो अरे बनाते कैसे हैं? इसके 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि हम इसमें किस टाइप का डेटा रखने वाले हैं। नंबर, टेक्स्ट, क्या? फिर हम अपने अरे को एक नाम देते हैं और आखिर में हम ये तय करते हैं कि इसका साइज कितना होगा, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। और सच पूछिए तो 1D अरेज का इस्तेमाल तो लगभग हर जगह होता है। स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट बनानी हो, रोल नंबर्स की लिस्ट हो, या फिर किसी दुकान की प्राइस लिस्ट, जहां भी हमें एक सीधी सादी लिस्ट की जरूरत पड़ती है, वहां 1D अरेज एकदम परफेक्ट बैठते हैं। ठीक है, तो एक सीधी लाइन वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या हो अगर हमारा डेटा एक सिंपल लिस्ट की जगह एक टेबल या ग्रिड जैसा हो? तब क्या करेंगे? तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरेज की दुनिया में चलते हैं। यहाँ देखिए, फर्क एकदम साफ है। 1D अरे मतलब एक सिंगल लाइन, और 2D अरे मतलब एक पूरा ग्रिड जिसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी। इनके कोड में भी यह फर्क दिखता है। जहां स्कोर्स 5 में सिर्फ एक साइज है, वहीं बोर्ड 3 में 2 साइज दिए गए हैं, एक रोज के लिए और दूसरा कॉलम्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 2D एरे हूबहू एक टेबल की तरह होता है। अगर 1D एरे एक शेल्फ था, तो 2D एरे को समझिए एक पूरी अलमारी जिसने बहुत सारे खाने हैं, रोज और कॉलम्स में, और हर खाने का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो उसके रो और कॉलम नंबर से मिलकर बनता है। और 2D अरेज का असली मजा तो इनके इस्तेमाल में है। सोचिए, कोई गेम बोर्ड बनाना हो, जैसे चेस या लूडो, या फिर एक्सेल शीट जैसा डेटा मैनेज करना हो, या मान लीजिए हर स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स के नंबर एक ही जगह स्टोर करने हो। इन सब कामों के लिए 2D अरेज से बेहतर कुछ नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी सिर्फ 2D तक नहीं है। हम 3D अरेज या उससे भी ज्यादा डायमेंशन वाले अरेज बना सकते हैं। जरा सोचिए, एक 2D ग्रिड के ऊपर एक और ग्रिड रख दें, फिर एक और, ये तो एक पूरा क्यूब बन गया। इस तरह के अरेज का इस्तेमाल 3D मॉडलिंग या बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डेटा को संभालने के लिए होता है। ये वाकई एक डेटा के गोदाम की तरह काम करते हैं। अच्छा, अभी तक हम ज्यादातर नंबर्स की बात कर रहे थे। अब जरा एक और खास इस्तेमाल पर फोकस करते हैं, टेक्स्ट डेटा को संभालना। जी हाँ, एरेज सिर्फ नंबरों के लिए नहीं होते, शब्द और वाक्य स्टोर करने के लिए भी ये उतने ही जरूरी हैं। इसको ऐसे समझिए, हमारा जो शेल्फ वाला उदाहरण था, उसमें अब हर डिब्बे में एक नंबर की जगह एक अक्षर यानी एक कैरेक्टर रखा है। और जब हम इन सभी डिब्बों के अक्षरों को एक साथ पढ़ते हैं तो एक पूरा शब्द बन जाता है। इसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं, जैसे COMPUTER मिलकर कंप्यूटर बन गया। चलिए अब इसे एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। मान लीजिए हमें एक नाम नहीं बल्कि कई सारे नाम स्टोर करने हैं। तब क्या? तब हम इस्तेमाल करते हैं अरे ऑफ स्ट्रिंग्स का। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे पास बड़े बड़े डिब्बों की एक लाइन है और हर डिब्बे के अंदर एक पूरा का पूरा शब्द या नाम रखा हुआ है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, और वो है मेमोरी और साइज़। क्या एरे का साइज़ हमेशा पहले से ही फिक्स होना चाहिए, या फिर क्या हम उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से रनिंग प्रोग्राम में बदल सकते हैं? चलिए इसी फ़र्क को समझते हैं।
देखिए, यहाँ पर दो तरह की अरेज हैं जिनमें जमीन आसमान का फर्क है। पहला है स्टैटिक अरे। इसे एक मजबूत बंद ताले की तरह समझिए। इसका साइज एक बार जो तय हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरा है डायनामिक अरे। ये एक इलास्टिक बैंड की तरह है, जिसका साइज प्रोग्राम चलते समय जरूरत के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो हमने काफी अलग अलग तरह के एरेज देख लिए। अब वक्त है इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ने का और पूरी तस्वीर को एक बार फिर से देखने का। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं। 1D अरे यानी एक सिंपल लिस्ट, 2D अरे यानी रोज और कॉलम्स वाला एक ग्रिड। अगर टेक्स्ट स्टोर करना है तो एक शब्द के लिए कैरेक्टर अरे और कई शब्दों के लिए अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। और हाँ, सबसे जरूरी, स्टैटिक अरे का साइज फिक्स होता है, जबकि डायनामिक अरे का साइज जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। बस मोटे तौर पर यही है सी में अरेज के मेन टाइप्स। तो अब अरेज के ये जो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमें समझ आ गए हैं। अब जरा ये सोचिए कि इन सीधी साधी लिस्ट्स और ग्रिड्स का इस्तेमाल करके आगे चलकर कितने कमाल के और पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। सच में प्रोग्रामिंग की दुनिया में संभावनाएं अनंत हैं।